इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस मतलब मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूं, तुम्हारा फोन आता है, तुमने पूछा कि सर अब स्पीड क्या है, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्पीडोमीटर पे देखूंगा और मैं बता दूंगा कि अभी मैं 6 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा हूं, तुम्हारे नेपसराय में हो। यहाँ स्पीड यही होती है गाड़ी की, पैदल वाले आगे चले जाते हैं, ठीक है, नेपसराय में यही होता है। अब उसके बाद अब मान लो मैं पहुंच गया एक्सप्रेसवे पे, सर स्पीड क्या है, मैं कहूंगा 150 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी जा रही है ना, वो स्पीड है वहां की। तो तुम लोगों ने जो मुझसे पूछा है, उस वक्त मेरा जो डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम है वो उस वक्त की स्पीड है, उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो उस वक्त का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम, दैट इज उस वक्त की स्पीड, राइट ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? तो डी का मतलब पता है क्या होता है, तुम लोगों ने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, बहुत बहुत छोटा, है ना। तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो डेल्टा था, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम कहते हैं कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, देन डेल्टा टी बिकम्स डी टी। बहुत छोटा अगर डेल्टा हो जाए, ऑलमोस्ट 0 के बराबर, तो इसी डेल्टा को हम डी काउंट करने लगते हैं। क्लियर है? तो डी टी, तो दिस इज कैपिटल डी, डी टी में डी का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, डन, दैट इज डी टी मीन्स। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हो गई कि छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम उस दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब तुम हमसे पूछ रहे थे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। अब dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था ना, हाँ, उस बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा चेंज, दैट इज एक्सेलरेशन उस वक्त का, ठीक। हम लोग चल रहे होते हैं, अचानक एक्सेलरेट करते हैं, उस वक्त हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन था, डन। ये सब कुछ समझना, बहुत छोटे से टाइम के लिए काउंट किया जाता है, तो ये हर टाइम बदल सकता है। अब ये जो बना, अगर मैं d बाई डी टी को, v को अगर मैं लिख दूं dx अपॉन dt, लिख सकते हैं ना, v तो हमारा ये था, तो हम इसको कहते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। ध्यान रखना, इसका d बाई dt का मतलब ये मत सोचना d और x मल्टीप्लाइड है, इट्स d और d कैन बी कैंसिल्ड आउट। dx का मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, d इंटू एक्स नहीं है। क्लियर है? तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन, v निकल आया और a निकल आया। क्लियर है? तो चलो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का, चलो एक फॉर्मूला बस मैं तुम्हें बताऊंगा, जब जब जैसी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं एक साथ ही तुम्हें बहुत सारा मैथ्स दे दूंगा करने को, ऐसा नहीं है, आराम से करेंगे, जब जो सामने आएगा वो करते चलेंगे। तो मान लेते हैं t टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी टी इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई होगा t टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। अगर t की जगह t क्यूब होता, क्या होता अरुण, वरुण, 3 मल्टीप्लाई हो जाता, बहुत बढ़िया, टी स्क्वायर डी बाई डी टी 2t एंड डी बाई डी टी ऑफ t दैट इज 1 क्यों हुआ, फिर t टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, t टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। अगर d बाई डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट रहा तो ये 0 होगा। हम चलो एक इक्वेशन लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज x। अब x गिवन है, x इज इक्वल्स टू
मान लेते हैं 5t³ प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 4। द डिस्प्लेसमेंट फाइंड, चलो फर्स्ट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, गुड, सेकेंड वेलोसिटी at t is equals to 2 second. Third, acceleration at t is equals to 5 second. ठीक है, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। चलो अब सबसे पहले हमारे पास हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट t is equal to 1 पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, x। तो फर्स्ट का x is equals to डिस्प्लेसमेंट t पे 1 पुट करते हैं, 5 1³ प्लस 2 1² प्लस 3 1 प्लस 4, क्या हो गया 5 7 10 14 मीटर। पहला का डन हो गया। दूसरा सेकंड था हमारे पास वेलोसिटी, तो v के लिए हमें निकालना पड़ेगा dx अपॉन dt, मतलब d अपॉन dt ऑफ 5x³ प्लस 2x², इट्स नॉट x, it's t, 5t³ प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 4। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 5t³ का डिफरेंशिएशन, अरुण इधर 5 इंटू 2t² 3t² प्लस 2 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0। ओके, तो ये हो गया 15t² प्लस 4t प्लस 3, दैट इज v। ठीक है, अब टाइम पुट करते हैं। टाइम कितने बचे था 2 सेकेंड पे, तो v इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 8 प्लस 3 71 मीटर पर सेकेंड। यहां पर यूनिट मीटर होना चाहिए था। ठीक है, ये हुआ। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, dv अपॉन dt करना है। तो d अपॉन dt करें और v की जगह पुट कर लेते हैं, क्या आया है हमारा फंक्शन ये, तो ये हो गया 15t² प्लस 4t प्लस 3, और क्या बन जाएगा 15 इंटू 2t प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0, तो 30t प्लस 4। अब पुट करते हैं वैल्यू, कितने पे चाहिए था 5 सेकेंड पे, तो 30 इंटू 5 प्लस 4 154 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि बहुत से छोटे से टाइम के लिए वो डायरेक्टिव होता है, उसका डायरेक्शन होगा, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। बहुत माइनर ले लेंगे, बहुत छोटा ले लेंगे तो उसका खुद का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना वो। तो चेन रूल बता दूं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, चलो मैं लेता हूं, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज dx बाई डी टी। क्लियर है। अब मैं कहूं d बाई डी टी ऑफ रूट एक्स, ध्यान रखना अब यहां पर दो फंक्शन है, पहला है रूट और दूसरा है x। तो पहले हम रूट को डिफरेंशिएट करते हैं। रूट का मतलब हो गया x टू द पावर हाफ। डन। अब एक काम करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ डिवाइड करेंगे। ये होता है ना पावर n जो होता है, तो n टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। n मल्टीप्लाई करेंगे, पावर n माइनस 1 कर दिया। ये हमने क्या किया, रूट को डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन x है, तो अब हमारा पहले रूट डिफरेंशिएट हुआ, फिर उसके बाद x डिफरेंशिएट हुआ। इसे चेन रूल कहते हैं। मल्टीपल फंक्शंस में से जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है, जो सबसे पहला फंक्शन होता है, वो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद उसके अंडर में जो आया है वो, उसके बाद उसके अंडर में जो आया है वो,
दिस इज चेन रूल, लंबा चल सकता है, ठीक है। अब एक आध लंबा बता दूंगा। ये हो गया माइनस एक्स टू द पावर, नहीं, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा एक्स टू द 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ये इसका आंसर है, ठीक है। तुम सब जब मुझे परेशान करते हो ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ही पढ़ के आए हो। लिख सकते हैं, तो अगर इसको हाफ रखो तो इसको हाफ कर सकते हैं, तो इसको रूट भी लिख सकते हैं नीचे, वही लिखा है। जीने नहीं देते तुम सब एकदम कि सर ऐसे कैसे सर, 5वीं क्लास से पढ़ेंगे ना सर, 11th में थोड़ी पढ़ा देंगे डायरेक्टली, 5th क्लास का भी लेके चलिए। यहां तक क्लियर है। अब यही अगर d बाई डी टी ऑफ रूट टी होता तो क्या होता? सर टी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। अभी टी वेरिएबल है, नीचे टी है। सर वो ये ये पहले तो रूट कर लेते और फिर टी को डिफरेंशिएट करते, तो हम कहते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम उसको लिखते ही नहीं है। उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है। समझ आई बात? तो अब इसका क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट टी। अब ये वाला पार्ट हो गया 1। अब x का डिफरेंशिएशन और t का डिफरेंशिएशन दोनों का फर्क समझ में आया? x इज द फंक्शन ऑफ t है तब। क्लियर है? थोड़ा बदल दूं? अरे तुम सब फिजिक्स की क्लास में मैथ्स चलाने लग गए। अब ये जो है, अब सबसे पहले एक फंक्शन है रूट, तो रूट के अंदर के सारे फंक्शन को तुम एक ही मान के चलो, तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं है। तुम्हें किसके बारे में सोचना है? रूट के बारे में। तो रूट का मतलब तो ये हो जाता है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब रूट हो गया हमारा डिफरेंशिएट। अब रूट के अंदर वाला जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है? ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे प्लस नहीं, चेन रूल मल्टीप्लाई होता जाएगा। चलो अब ये हो गया, ठीक। अब इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले यहां पर डिफरेंशिएट हो रहा होगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से x डिफरेंशिएट होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो 2x जब डिफरेंशिएट हुआ है, अब फिर x को डिफरेंशिएट कर, अभी तो स्क्वायर डिफरेंशिएट हुआ है, अब x डिफरेंशिएट हुआ है, तो यहां पर 3 कड़ी की एक चेन बनाई गई। समझ में आ रही है बात? तो अब रिजल्ट फाइनली इसका क्या आया? 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज 0 प्लस 2x इंटू dx अपॉन dt। तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ 2x। मैं तुम्हारे समझने के लिख रहा हूं, जरूरी तो नहीं है। 2x अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसके बाद एक होता है प्रोडक्ट रूल, जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो चेन रूल था। कहां से लिखता हूं? यहां से लिखता हूं चेन रूल, ठीक है। अब यहां पर कर लेते हैं एक बार प्रोडक्ट रूल। अब d बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई कर रहा हूं मैं। x और y दोनों t के फंक्शन हैं, ठीक है। तो d बाई डी टी में सबसे पहले हम किसी एक को डिफरेंशिएट एक बार में करते हैं, दूसरे को एज इट इज रहने देते हैं। तो हम करेंगे क्या? x को एज इट इज रहने दिया और dy बाई डी टी कर दिया, प्लस y को एज इट इज रहने दिया, dx बाई डी टी कर दिया। ये था प्रोडक्ट रूल। समझ आ रही है बात? ठीक। अब प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन कर लें। चलो, d बाई डी टी तुम्हें करना है
एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। सर पहले x का डिफरेंशिएशन करके x पे और फिर पुट कहाँ करना है इसमें? दूसरा करना है x को ऐसे लिख लेंगे। एक बार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, रूट वाला पार्ट एज इट इज रहने दो। हाँ बस हो गया, इनटू दिस, और प्लस उल्टा कर दो एक बार। चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब इसको ऐसे ले लेंगे और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे लेने वाले हैं, प्लस एक्स स्क्वायर को एज से लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। देखता हूं कौन 100% सही होता है। डन। ये तो हो गया 2x, और कई लोग भूल गए होंगे dx अपॉन dt लिखना, खाली 2x लिख दिया होगा। x t का फंक्शन है तो dx अपॉन dt भी हमें लेना पड़ेगा, और ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब, ये एज इट इज रह गया, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू, इसको हटाता हूं मैं, इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर से अब x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2x 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, सबके कॉमन में ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। डन। इंटीग्रेशन में हमें लेना है, मान लो t टू द पावर n dt को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे फंक्शन को आपस में मिला दिया और एक बड़ा फंक्शन बन गया, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये तो इनडेफिनिट हो गया। डेफिनिट का मतलब तुम्हें कहां से कहां तक करना है ये पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर सिर्फ फंक्शन इंटीग्रेट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, टी स्क्वायर डी टी, टी क्यू बाई 3, टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 एंड डी टी ओनली। डी टी का टी हो जाता है, कैसे होता है एक बार समझ लो, दैट इज टी टू द पावर 0 डी टी। मैं लिख सकता हूं 1, ये तो 1 हो गया। अब t टू द पावर 0 को लिख सकता हूं t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो जाएगा t। अब इसके बाद, अब इसमें ये इनडेफिनिट कहते हैं हम लोग। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, अब डेफिनिट इंटीग्रल्स करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल्स इसमें क्या हो जाएगा, मान लो टी क्यूब है, इंटीग्रेट करना है dt, और गिवन है टाइम फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, मतलब हमें टाइम को इंटीग्रेट करना है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी क्यूब dt को हम इंटीग्रेट कर देंगे 2 सेकेंड और 5 सेकेंड। इसको हम कहते हैं, यस, इनिशियल लिमिट और लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं फाइनल लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा t पावर 4/4
स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं 2 to 5, और इसके बाद हम क्या करते हैं, टी के जगह पहले 5 रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो 1/4 कॉमन ले लेता हूं, 5 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 16, क्या बन जाएगा 609/4, जो भी है। समझ आई बात? तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। डन। वीडियो भेज दूंगा, तुम उसमें से भी नोट बना सकते हो, ठीक है? वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। चलो ठीक है। अब इसमें अब हम लोगों को देखो क्या था, हमने पढ़ा कि वेलोसिटी जो होती है वो होता है dx अपॉन dt। डन। तो dx जो होता है वो v dt हो जाता है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करें तो dx और इधर v dt, अभी लिमिट नहीं रखना, तो dx का x हो जाता है और ये हो जाता है v dt। मतलब वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। समझ आई बात? क्लियर है? तो ये हो गया। सिमिलरली होता क्या है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो dv क्या हो गया, a dt, डिफरेंशिएट कर और इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो ये v हो जाएगा और ये a dt हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी बन गई। तो हमारा जो मेन पैटर्न की समरी थी, x को हम d बाई डी टी कर दें तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को d बाई डी टी कर दें तो एक्सेलरेशन बन जाता है। इसी को जस्ट रिवर्स कर लेते हैं। अगर इसको हम a dt को इंटीग्रेट कर दें तो बन जाती है वेलोसिटी, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। है ना सिंपल? ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते हैं बाय कैलकुलस मेथड। चलो हमें क्या प्रूफ करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये करना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए u a t है, मतलब x नहीं है, हम लेते हैं सिंस a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो dv हमारे पास क्या हो गया, a dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इसमें dv a dt। अच्छा ये पता है ना कि ये जो इक्वेशंस हैं ये तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो जाता है तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाता है। डन। ओके, इंटीग्रेटिंग। अब हमारे पास वेलोसिटी की लिमिट u टू v, इनिशियली u और फाइनली v, और टाइम के लिए देखो d के साथ जो होता है उसी की लिमिट लेते हैं, याद है ना? तो 0 से t ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, dv का बन जाएगा v, स्क्वायर ब्रैकेट में लिया u टू v इज इक्वल टू a dt का t 0 टू t। अब ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t एंड v इज इक्वल टू dv अपॉन, ये हो गया dv का इंटीग्रेशन v ले लिया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट u एंड v, a dt का लिमिट t दैट इज 0 टू t। अब ये हो गया हमारे पास v माइनस यू और ये हो गया a t माइनस 0। अब u इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ा स्लो था, ठीक है अच्छा कर लिखा तो वही है मैंने। ओके डन, ये हो गया। अब सेकंड इक्वेशन, इस पे आते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हम एक काम करते हैं, सिंस v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, तो dx क्या हो जाएगा, v dt।
और v हमारे पास आ चुका है u प्लस ए टी डी टी, मतलब dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चलो dx को इंटीग्रेट किया, लिमिट डिस्प्लेसमेंट लेना था तो 0 to s कर लेते हैं। अब यहाँ पर u प्लस ए टी डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पर u डी टी लिख देता हूँ प्लस ए टी डी टी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम की लिमिट लेनी है 0 to t ले लेते हैं। जब प्लस में होता है तो इंटीग्रेशंस अलग अलग हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा dx का x दैट इज 0 to s, और ये हो जाएगा u कांस्टेंट है बाहर ले लिया dt प्लस a कांस्टेंट है बाहर ले लिया दैट इज t dt, ऐसे, ठीक है ना। ये बीच में लाइन ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू यू dt का t होता है ना, प्लस a इसका होता है t स्क्वायर बाई 2, 0 to t, क्लियर है। तो यहां हो जाएगा s इज इक्वल टू यू दैट इज t माइनस 0 प्लस a दैट इज t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, डन। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन, ये था फर्स्ट इक्वेशन, डन। थर्ड पे आ जाए। ओके, अगेन सिंस a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, डन। एक इसमें ट्रिक है जो तुम्हें याद होना चाहिए, जिसके बाद ये कोई इक्वेशन हो जाएगा। यहां पर dx अपॉन dx, हम dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारे पास हो जाएगा a, ऊपर वाले को बदल देते हैं ऐसे ऐसे, तो dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx, ठीक है। अब इस dx को इस साइड ले लेते हैं, मतलब इस वाले को, a dx इज इक्वल टू, ये हो गया v और ये था dv, dx अपॉन dt v था ना, यूज तुम्हारा ठीक है, गुड। मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करो, है ना, बाद में पढ़ेंगे ऐसा नहीं। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो a dx, यहां पर लिमिट क्या ले लूं, किसकी लिमिट लेनी है यहाँ पे, a की लिमिट, नालायको x की लिमिट लेनी है। d के साथ जो वेरिएबल होता है उसी की तो लिमिट ली जाती है। हाँ, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, x देखना है यहाँ पे, तो 0 to s ले लिया। और यहाँ पर किसकी लिमिट लेनी है, क्या ले लूं, u to v, गुड। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का dx का हो गया x दैट इज 0 to s, और ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 दैट इज u to v। x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है ना अरुण, ठीक है। ओके, ये हो गया a दैट इज s माइनस 0, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये 2 कॉमन आके इस साइड आ गया, क्या बना हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड। अब एक चीज और, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड का मतलब है कि अगर मान लो एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया हमने छत पे से, पहले सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस गया, दूसरे सेकेंड में इतना, तीसरे सेकेंड में और ज्यादा, क्योंकि वो स्पीड सेकेंड टू सेकेंड बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है सेकेंड टू सेकेंड, इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस कवर भी बढ़ता जा रहा होगा सेकेंड टू सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड में, ये हमें सोचना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, तो उसका एक फॉर्मूला जो बनेगा, हाँ मैं वीडियो दे दूंगा, नोट्स में भी है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो,
इसका मतलब जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड का में क्या होगा, उसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। एक्चुअल में ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, वो फोर्थ है। अब डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड में क्या होगा कि जैसे मान लो डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड की बात करते हैं, तो टोटल 5 सेकेंड में कितना गया, में से 4 सेकेंड का डिस्टेंस कवर हम माइनस कर दें तो 5th सेकेंड का डिस्टेंस कवर आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, जैसे मान लो मैं कहूं डिस्टेंस कवर इन 6th सेकेंड, का मतलब क्या होगा, टोटल 6 सेकेंड का डिस्टेंस में से 5 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो 6th सेकेंड में कितना गया, ये क्लियर हो जाएगा। अब बात समझ आई? गुड। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं Sn-1 to Sn, n सेकेंड का डिस्टेंस कवर माइनस n-1 सेकेंड का डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड में ये तो हमारा पैटर्न होगा, v is equals to dx/dt, dx is equals to vdt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस हमें कहां से कहां देखना है, n-1 सेकेंड का डिस्टेंस कवर और n सेकेंड का डिस्टेंस कवर, दोनों का डिफरेंस। तो यहां पर मैंने ले लिया कहां से कहां तक, Sn-1 से Sn तक, मतलब मान लो 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, S4 से S5 तक, बस उसके बीच में। और टाइम हमें क्या ले लेना है, n-1 से n सेकेंड तक, नहीं है ना, मतलब 5 to 6 जो भी है, 6 सेकेंड की बात हो गई है। तो अब ये हो गया हमारे पास क्या, dx का हो गया x, Sn-1 to Sn इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया, u इंटू टी n-1 to n प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज n-1 to n। डन। अब वैल्यूज पुट करेंगे, इधर तो हो जाएगा Sn-1 n-1 क्लियर है, प्लस a बाई 2 कॉमन कर लेता हूं मैं, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब लेते हैं दिस इज व्हाट, nth सेकेंड का डिस्टेंस कवर। ठीक है कि बाद में समझेगा, हाँ साथ साथ समझो। मतलब मैं मान लो 6 सेकेंड में से 5 सेकेंड का डिस्टेंस कवर माइनस करेंगे तो 6th सेकेंड का डिस्टेंस कवर आ गया, इज इक्वल टू दैट इज u n-n प्लस 1 प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दिया मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो Sn क्या हो जाएगा, u प्लस a by 2 that is 2n-1। क्लियर? क्या? हाँ, ऐसा कुछ फॉर्मूला उसका है। हाँ, अच्छा, ये था Sn-1। क्लियर है? अब तुम लोग इस पे अपने क्वेश्चंस करना घर जाके, जो नोट्स मैंने दिए हैं उन नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, कल तक कर दूंगा, है ना। नोट्स तुम लोग अपना लिखना शुरू करना, ठीक है। वीडियो भेज दूंगा, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके कर दूं, ठीक। चलो।